मैं संजीत सर स्वागत करता हूँ आज के क्लास में। हम लोगों ने कक्षा जो 12वीं है उसका पार्ट 1 के तहत हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज मैं उसी पार्ट का पार्ट 2 पढ़ाने जा रहा हूँ और आज जो यह पार्ट जो है आज कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ मैं प्रयास करूंगा कि जो आज का जो है क्लास है आप लोगों को समझ में आए। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है वे भोजन में क्या क्या खाते थे, मतलब जो खाद्य पदार्थ है उसमें किन किन खाद्य पदार्थों का हड़प्पा सभ्यता के लोग सेवन करते थे। तो मुख्यतः हम भोजन देखते हैं। भोजन को हम दो भाग में बांटते हैं। पहला है आपका फसल और दूसरा है मांस या तो जानवर, मांस अर्थात जानवर। तो फसल के तहत हम लोग देखते हैं कि वे खाद्यान्न जो हड़प्पा सभ्यता के लोग सेवन करते थे या उसे खाते थे। इसमें हम मुख्यतः हम देखते हैं, सबसे पहला देखते हैं हम गेहूं, उसके बाद जौ, उसके बाद सफेद चना और उसके बाद चावल तथा तिल। अर्थात जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वे भोजन में किस किस खाद्यान्न का सेवन करते थे? गेहूं का सेवन करते थे, जौ का सेवन करते थे, सफेद चना का सेवन करते थे और थोड़ी बहुत मात्रा में चावल का भी सेवन करते थे और साथ में तिल का भी सेवन करते थे। इसके अलावे कुछ और भी खाद्य पदार्थ थे, बाजरा वगैरह, उसका भी सेवन हड़प्पा सभ्यता के लोग करते थे। अब मुख्यतः मांस में हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस किस जानवर के मांस खाते थे। तो उसमें मुख्यतः हम देखते हैं भेड़, बकरी, भैंस आदि के मांस जो हड़प्पा सभ्यता के लोग खाते थे। इसके साथ ही साथ हड़प्पा सभ्यता के लोग सुअर का भी मांस खाते थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोगों का मुख्य भोजन था वो हमारे सामने बोर्ड पर हमने उसकी चर्चा की है। इसके अतिरिक्त एक चीज और है, वह है मछली। अर्थात हड़प्पा सभ्यता के लोग जो लोग थे वे किसका सेवन करते थे? मछली का भी सेवन करते थे। ठीक है, तो अब आगे की हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, नेक्स्ट बिंदु है कृषि के साधन। अर्थात हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वे कृषि अर्थात खेती किस किस साधन से, किस किस के माध्यम से करते थे। तो जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो मुख्यतः जो है खेती किससे करते थे? हल से करते थे। हल का चित्र हम यहाँ बना रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में बेहतर तरीके से आए। अर्थात हड़प्पा सभ्यता के लोग किससे खेती करते थे? हल से। और उसमें जो है प्रयोग किसका करते थे? वे बैल का प्रयोग करते थे हल को जोतने के लिए। इसके साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि जो फसल की जो कटाई होती थी वह किससे की जाती थी? वह हंसिये से की जाती थी। इस प्रकार का हंसिया होता था, उसे भी जो फसल की जो कटाई की जाती थी। अब देखते हैं कि जो उस समय का जो हंसिया था आज के समय के हंसिया जैसा नहीं था। उस समय के जो हंसिया में था कि यह जो फ्रेम होता था यह लकड़ी का फ्रेम होता था। यह जो आप फ्रेम देख रहे हैं लकड़ी का फ्रेम होता था और इस फ्रेम में जो है कि नुकीले पत्थर इस तरह इसमें फंसाकर इसमें लगाए जाते थे और इसी को पकड़कर फसल की कटाई होती थी। इसके साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वे फसल की कटाई के लिए किसका प्रयोग करते थे? धातु के औजार का भी प्रयोग करते थे। अर्थात जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वे जो है कि कृषि के साधन के तहत जो फसल की कटाई के लिए धातु के औजार का भी प्रयोग करते थे। क्योंकि हम जानते हैं कि इस समय जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वे लोहा से परिचित नहीं थे। तो वे जो फसल की कटाई का काम करते थे धातु के तहत मुख्यतः किससे करते थे? तांबा तथा कांसा से, तांबा तथा
कासा से फसल की कटाई करते थे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं पॉइंट, इसमें नेक्स्ट बिंदु हमारा है हल का साच। मतलब कि हड़प्पा सभ्यता के लोग हल से खेती करते थे, इसका प्रमाण हमें कहां से मिला है? तो हल का जो साच है वह हमें मिला है आपका बनवाली से। बनवाली कहाँ स्थित है? हरियाणा में। बनवाली नामक जो बनवाली हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है और यह स्थल कहाँ स्थित था? हरियाणा में। यहां से क्या मिला है? हल का साच। हल का चित्र आप लोगों ने पहले भी मैंने बनाया था, अभी भी आप लोग देख सकते हैं कि हल किस प्रकार होता है था। तो इस प्रकार जो है कि इसका साच कहाँ मिला है? बनवाली में। अब हम देख ली, इसको देखें। अब नेक्स्ट यहाँ बिंदु है कि खेत जोतने के साच। मतलब हड़प्पा सभ्यता के लोग खेती करते थे, इसकी जानकारी तो हमें मिली है। जो हल बैल मिले हैं उसका साच मिला है। हल बैल अगर साच की हम बात करें तो मुख्यतः यह प्रतिरूप मिला है। बनवाली से प्रतिरूप मिला, मतलब खिलौना जैसा मिला है। किसका खिलौना जैसा मिला है? तो हल का खिलौना जैसा कहां से मिला है? बनवाली में। इससे प्रमाणित होता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो खेती होती थी किससे करते थे? हल से करते थे। अब नेक्स्ट हम लोग बिंदु देखते हैं खेत जोतने का साच। अर्थात वह स्थान जहां से हड़प्पा सभ्यता के लोग खेत जोतते थे, इसका साच हमें मिला है। तो स्थान स्थित है कालीबंगा। वह स्थान है कालीबंगा। कहाँ स्थित है? राजस्थान में। यह हमारे भारत में स्थित है। और कौन जगह पर है? कालीबंगा में। यहाँ मतलब है खेत जोतने का क्या मिला है? साच मिला है। हम लोग जानते हैं किस प्रकार खेत की जुताई होती है, और इसी प्रकार जो खेत जोतने का वहां साच मिला है। कहां पर? कालीबंगा पर। और नेक्स्ट बिंदु हम देखते हैं सिंचाई के साधन। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट देखेंगे कि आखिर जो समय खेती होती थी उतना आबादी था, उसका पेट भरने के लिए कृषि कार्य अनिवार्य था। तो कृषि कार्य हो रहा था, लेकिन कृषि कार्य जब होने के लिए किसी आवश्यकता पड़ती है? सिंचाई के। तो उसमें सिंचाई के क्या क्या साधन थे उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। हम यह जानते कि जो हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल था मुख्यतः क्या अर्ध शुष्क इलाका था। अर्ध शुष्क कहने का मतलब है कि वहां का जो लगभग इलाका था उस वह शुष्क इलाका था, सूखा इलाका था। वहां गर्मी ज्यादा पड़ती थी, क्योंकि हमारा जो भारत का जो उत्तर पश्चिम जो इलाका है उसी क्षेत्र में हमारा हड़प्पा सभ्यता स्थित था। और इसी इलाके में मुख्यतः कौन इलाका है? शुष्क भूमि उधर ज्यादा है। तो जब शुष्क भूमि वहां जाता है तो कृषि के जो सिंचाई के जो साधन होंगे वे क्या क्या होंगे उसकी चर्चा हम लोग करते हैं। तो मुख्य स्थान हम लोग देखते हैं धौलावीरा। धौलावीरा यह स्थान हमारा स्थित है गुजरात में। तो धौलावीरा नामक जो जगह है वो कहाँ स्थित है? हमारा गुजरात में स्थित है। इस जगह पर जो है कि बहुत बड़ा जो है क्या बोलिएगा इसको कि पानी जमा करने का बहुत बड़ा क्या बोलिएगा इसको कुंड या तालाब जैसा मतलब जो है वहां पर मिला है। धौलावीरा में बहुत बड़ा जलाशय जैसा जो है पानी जमा करके रखने का वहां बहुत बड़ा मिला है। कहां पर? धौलावीरा में। मतलब यहाँ पर जो है पानी जमा किया जाता था तथा इस पानी को जो है नहर के माध्यम से जो है कि खेतों में सिंचाई की जाती थी। अगर हम कहें कि हड़प्पा सभ्यता के लोग सिंचाई के साधन में नहर का प्रयोग करते थे तो गलत नहीं होगा। अर्थात हड़प्पा सभ्यता के लोग सिंचाई के तहत किसका प्रयोग करते थे? नहर का प्रयोग करते थे। वे कई नदियों से भी जो है खेतों तक नहर ले जाते थे। इसका नहर का जो प्रमाण मिला है हमारा जो अफगानिस्तान है, भारतीय उपमहाद्वीप के समय का जो इलाका था अफगानिस्तान, वहां से भी नहर का प्रमाण मिला है। उस इलाके को हम लोग सुर्त भोई कह सकते हैं। उस इलाके को क्या कह सकते हैं हम लोग? सुर्त भोई कह सकते हैं। वहां पर किसका प्रमाण मिला है? नहर का प्रमाण मिला है। अब हम लोग नेक्स्ट बिंदु देखते हैं। नेक्स्ट बिंदु है हमारा सबसे महत्वपूर्ण स्थल, मतलब हड़प्पा सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण स्थल। ये प्रश्न बार बार आता है, दो प्रश्न बार बार आता है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण स्थल कौन था? तो वह था मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण स्थल कौन था? मोहनजोदड़ो। यदि बात की जाए कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रथम खोजा गया स्थल कौन था? तो वह था हमारा हड़प्पा। महत्वपूर्ण स्थल मोहनजोदड़ो और सबसे पहला शहर या सबसे पहला स्थल जो हड़प्पा सभ्यता में खोजा गया कौन है?
हड़प्पा। अब चूंकि यहाँ जो कि आप देख रहे हैं कि सबसे महत्वपूर्ण स्थल मोहनजोदड़ो का आखिर क्यों कहा गया है, इसलिए कहा गया है क्योंकि जो मोहनजोदड़ो था हड़प्पा सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण नगर था, सबसे बड़ा नगर था। और यहाँ की जो है प्रणाली जो है, सड़क की व्यवस्था जी खूब बढ़िया थी, नाली की व्यवस्था खूब बढ़िया थी। और यहाँ जो है कि जो नाली में जो पानी ज्यादा था, यानी पानी जो निकासी की व्यवस्था थी खूब उत्तम थी। व्यापार यहाँ खूब अच्छा था। मतलब कुल मिला के कहें कि जितने भी शहर थे हड़प्पा सभ्यता में, जितने भी शहर थे उसमें से मोहनजोदड़ो शहर खूब महत्वपूर्ण था, अति महत्वपूर्ण था। और जितने भी जो साक्ष्य मिले हैं, वो अच्छे अच्छे जो साक्ष्य मिले वो कहाँ स्थित है, मोहनजोदड़ो में। इसलिए हड़प्पा सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण स्थल आपका है मोहनजोदड़ो। ये हो गया हमारा पॉइंट। नेक्स्ट हम देखेंगे नालों का निर्माण। हम मुख्यतः हम देखते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे, तो मुख्यतः जो मोहनजोदड़ो के जो निवासी थे, वे नाली जो है बहुत अच्छे अच्छे ढंग से जो नालियां का निर्माण वहां किया गया था। नालियां ऐसी बनी थी कि वे एक दूसरे को समकोण नालियां भी काटती थी। नालियां जो मुख्यतः सड़क के किनारे स्थित होती थी, आप देख सकते हैं। यह सड़क हमारा हो गया, सड़क हो गया, यह भाग हमारा सड़क हो गया, यह भाग हमारा सड़क हो गया, और यह नालियां हैं। यह जो भाग है यह आपका हमारा नालियां है, हमारा नालीला भाग है। उस समय जो नाली की जो व्यवस्था होती थी बहुत उत्तम होती थी। उस समय जो पानी जो है प्रयास किया जाता था कि जितना भी शहर का जो पानी नाली के माध्यम से शहर से बाहर चला जाए। और नालियां जो होती थी, नालियों पर बहुत जगह जो जाली बना हुआ होता था, इस प्रकार जो है जाली बना होता था, ताकि जो रोड का पानी या घरों का पानी जो नाली में तो अंदर चला जाता था, लेकिन जो बड़ा बड़ा जो कचरा होता था वह जाली के ऊपर फंस जाता था, फिर उसे बाहर निकाल के वहां से फेंक दिया जाता था। तथा जो नालियां जो होती थी जाके बड़े बड़े मैन होल में जाके ये जुड़ते थे, फिर वहां से बड़ा बड़ा जो मैन होल था बाहर की ओर उसका निकास किया हुआ होता था। कुल मिला के कहें कि हड़प्पा सभ्यता में जो नालियों का जो निर्माण होता था, आधुनिक जो नालियां हमारे देश में बनती उससे भी बेहतर ढंग से वहां की नालियां जो है बनाई गई थी। नेक्स्ट बिंदु की हम चर्चा करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सड़क का निर्माण। सड़क जो था मोहनजोदड़ो का जो सड़क था काफी चौड़ी सड़क होती थी, वहां काफी चौड़ी सड़क होती थी। या हड़प्पा सभ्यता के जो कई स्थल थे वहां पर जो सड़कें होती थी वह जो है काफी चौड़ी होती थी, तथा अधिकांश सड़कें एक दूसरे को समकोण काटती थी। इस प्रकार मतलब अच्छी जो सड़कें थी काफी चौड़ी थी, और लोगों को आना जाना यहाँ या व्यापार करना किसी भी गतिविधि के लिए सड़क का प्रयोग बेहतर ढंग से किया जाता था। अब नेक्स्ट बिंदु हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट बिंदु आपका है विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार, इसका हम चित्र बना रहे हैं यहाँ, आप देख सकते हैं यहाँ। आपका ये विशाल स्नानागार है। यह जो विशाल स्नानागार था ये कहाँ स्थित था, मोहनजोदड़ो में। कहाँ पर स्थित था, मोहनजोदड़ो में। हम जान चुके हैं कि मोहनजोदड़ो जो है वो हड़प्पा सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण स्थल था। इसी मोहनजोदड़ो में जो है कि विशाल स्नानागार, जो यहाँ आप देख रहे हैं पॉइंट हम लिखे हैं, मोहनजोदड़ो में क्या पाया गया, विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार का अर्थ हो गया कि बहुत बड़ा कुंड था, उसमें पानी जो है जमा होता था, तथा दक्षिण दिशा और उत्तर दिशा की ओर से उतरने के लिए वहां पर सीढ़ियां बनाई गई थी। इस दिशा, उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा वहां पर उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी। तथा इस स्नानागार का प्रयोग किसी पर्व त्योहार में लोग स्नान करने के लिए किया करते थे। तथा इस स्नानागार के चारों ओर कुआं बना हुआ था। इस स्नानागार के चारों ओर कुआं बना हुआ था, तथा इसी कुआं से जो है कि पानी इसमें भर भर के इसमें
डाला जाता था तथा जो गंदा पानी होता था इस गंदे पानी की भी निकासी की गई थी। और जो है यहाँ पर कपड़े बदलने के लिए जो कई यहाँ घर भी बनाए गए थे ताकि लोग आराम से यहाँ पर स्नान दान अपना कर सके। अब नेक्स्ट बिंदु की हम लोग चर्चा करते हैं। नेक्स्ट बिंदु हम लोग देखते हैं समाधान की प्रक्रिया, अर्थात जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वे अंत्येष्टि का कार्य, मतलब कोई व्यक्ति अगर मृत हो जाता है, मर जाता है तो उसे किस प्रकार उसकी अंत्येष्टि की जाती थी। तो हम देखते हैं जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वह समाधान के तहत लोगों को दफनाने का काम करते थे। क्या करते थे? दफनाने का काम करते थे। लोगों को क्या करते थे? वहां पर जमीन के नीचे दफनाया जाता था तथा कुछ जगहों पर जो या जहां लोगों को दफनाया जाता था, मैं चित्र बना रहा हूं यहाँ पर, तो कुछ जगहों पर यह देखा गया है कि जहां सबों को दफनाया जाता था वहां कुछ खाने पीने की भी वस्तुएं वहां पर रखी जाती थी तथा कुछ मनके भी रखे जाते थे तथा कुछ वही सामान जो मृतक ऊपर में प्रयोग करे, लोगों को लगता था कि ऊपर में भी लोग इसका प्रयोग करेंगे या स्वर्ग में भी लोग इसका प्रयोग करेंगे, तो वहां पर यह सामान जो है वहां पर रखा जाता था। ऐसा नहीं कि जितने भी सौदाह यानी कि जो भी कब्रगाह मिला है सभी पर ये सामान रखा गया है। कुछ जगहों पर आपात स्वरूप जो है कि यह जो समाधान तो जो सामान है सब के साथ दफनाया जाता था। अगर हम प्राचीन काल की बात करें तो उस समय हम लोग देखते हैं कि जो प्राचीन काल के जो लोग थे या पाषाण काल के जो लोग थे, या इसे जो हड़प्पा सभ्यता जो पहले के जो लोग थे, नवपाषाण काल के जो लोग थे, वे जो है या तो महापाषाण काल के लोग थे, जो महापाषाण का संबंध दक्षिण भारत से है, उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। तो जो महापाषाण के लोग थे या नवपाषाण काल के लोग थे वो मुख्यतः जब क्या करते थे कि मुर्दों को जब जमीन में गाड़ते थे उन्हें लगता था कि जिस प्रकार लोग यहाँ जिंदा में जीवन जी रहे हैं उसी प्रकार लोग मरने के बाद भी वो जीवन जीते हैं, उन्हें भी भोजन और पानी की आवश्यकता होती है। इसके लिए वे क्या करते थे कि खाने पीने की सामान या खाने पीने की वस्तुएं जो है कि लोगों के साथ दफनाया जाता था। कई जगह पर तो बकरी को भी या कुत्ते को भी इसके साथ दफनाया जाता था। तो अभी हम चर्चा देख रहे हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वे क्या करते थे, मृतक को क्या करते थे, दफनाने की प्रक्रिया को अपनाते थे, मतलब कि मृतक को क्या करते थे, दफनाते थे। नेक्स्ट हम बिंदु चलते हैं कि जो समाधान की प्रक्रिया हम लोग देख लिए कि लोगों क्या करते थे, सबको दफनाते थे, लेकिन अधिकांश इसका प्रमाण कहाँ मिला है? इसका प्रमाण अधिकांश मिला है हड़प्पा नामक स्थल पर, जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल है और इसी स्थल पर किसका प्रमाण मिला है? समाधान की प्रक्रिया का प्रमाण मिला है। नेक्स्ट हम लोग बिंदु की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट बिंदु की चर्चा हम लोग देखते हैं शिल्प कार्य, मतलब उस समय क्या क्या शिल्प कार्य होते थे। तो उस समय मुख्यतः शिल्प कार्य जो होता था आपका मनके बनाना, खिलौना बनाना, फिर आपका हो गया चूड़ी बनाना, फिर आपका हो गया मुहर बनाना, फिर आपका हो गया बाट बनाना, मतलब कई ऐसे कार्य थे जो उसमें शिल्प कार्य के तहत आते थे। इस समय जो लोग जो है मुख्यतः शिल्प कार्य के तहत जो है कि मनका का जो निर्माण करते थे, कीमती कीमती पत्थर या तो फाइंस एक प्रकार का था उसका भी निर्माण करके जो मनका निर्माण किया जाता था। खिलौना जो है कि मिट्टी वगैरह से खिलौना बनाया जाता था। चूड़ी भी बनाया जाता था जो फाइंस एक प्रकार का जो है केमिकल आपका क्या बोलिएगा, फाइंस जो उसमें बोला गया है कि जो रेत होता था, रेत को उसमें महीन चूर्ण कर लिया जाता था, या जो रेत होता था इसका खूब महीन चूर्ण कर लिया जाता था और उस रेत को किसी वस्तु से या किसी पारदर्शी वस्तु से, जालीनुमा वस्तु से इस महीन चूर्ण को छान लिया जाता था। छानने के बाद इसमें कोई गोंद मिलाया जाता था। क्या मिलाया जाता था? गोंद मिलाया जाता था। गोंद मिलाया जाता था कि दोनों को मिलाने के बाद एक चिपचिपा पदार्थ बनता था। कौन सा पदार्थ बनता था? चिपचिपा पदार्थ। इसी को जो है फाइंस कहा गया है और इसी फाइंस से क्या बनता था? चूड़ी वगैरह बनता था, खिलौना भी बनता था और कुछ मनके वगैरह भी बनाए जाते थे और साथ ही मुहर बनाया जाता था, बाढ़ बनाया जाता था। कुल मिलाकर हम देखते हैं शिल्प कार्य के तहत क्या क्या हो गया, मनके, खिलौना, चूड़ी, मुहर, बाट इत्यादि बहुत सारी चीज बनाए जाते थे। अब नेक्स्ट बिंदु की हम चर्चा करते हैं। नेक्स्ट बिंदु के तहत हम लोग देखते हैं कि मुहर का निर्माण। उसमें जो है मुहर बहुत इंपॉर्टेंट वस्तु थी। हमारा जो
मुहर होता था हड़प्पा सभ्यता में बहुत इम्पोर्टेंट था। और मुहर हम पिछले क्लास में मुहर के बारे में चर्चा का हम किए हैं कि जो मुहर होता था वह सेलखड़ी नामक पत्थर से बना जाता था। किससे? सेलखड़ी। सेलखड़ी एक पत्थर होता था। इस पत्थर को जो है काट काट के, इस पत्थर को खुरच खुरच के जो है कि मुहर का रूप दिया जाता था। क्योंकि इस पत्थर यह मुलायम पत्थर होता था। कौन सा पत्थर होता था? यह मुलायम पत्थर होता था। इसलिए इस मुलायम पत्थर को खुरचना बहुत आसान होता था। इसलिए पत्थर को खुरच खुरच कर जो है कि मुहर का आकार दिया जाता था। हम जानते हैं कि जो मुहर होता था मुख्यतः उसमें जानवरों का ही आकृति होती थी, या जो भी लिपि होती थी, कुछ लिपि भी लिखा हुआ होता था उसमें, और चित्रात्मक के रूप में होता था। तो मुहर का यह प्रयोग पिछले क्लास में हमने चर्चा की थी कि मुहर का प्रयोग किसी भी बोरा बंद वस्तु को सील करने के लिए किया जाता था। तो मुहर का प्रयोग बनता किससे था? सेलखड़ी नामक पत्थर से। यह पत्थर कैसा होता था? मुलायम होता था। इसे क्या बनाई जाती थी? मुहर। अब नेक्स्ट बिंदु की हम लोग चर्चा करेंगे। नेक्स्ट बिंदु के तहत हम लोग देखते हैं कि आयात की जाने वाली वस्तुएं, मतलब हड़प्पा सभ्यता में कौन कौन सी वस्तुएं थी जो बाहर से या भारतीय उपमहाद्वीप से आयात की जाती थी, तथा उन वस्तुओं का जो है प्रयोग कई वस्तुओं को निर्माण करने के लिए किया जाता था। तो आयात के तहत हम लोग देखते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में उस समय हमारा जो है अफगानिस्तान जो है भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा था। अगर भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें तो अफगानिस्तान भी इसमें शामिल है, हमारा पाकिस्तान भी शामिल है, नेपाल भी शामिल है, और बांग्लादेश भी शामिल है, और कई देश जो है बर्मा वगैरह भी शामिल है। तो उस समय जो है अफगानिस्तान में जो है कि वह सोर्तुघई नामक जो है स्थल था। कौन सा स्थल? सोर्तुघई। यहाँ हम लिख दिए हैं, लिखने की आवश्यकता नहीं है। सोर्तुघई नामक स्थल था। वह स्थल से जो हड़प्पा सभ्यता में कौन सी वस्तु मंगाई जाती? नीले रंग की लार्जवद मनी, एक पत्थर होता था, ठीक है। यह जो है नीले रंग की लार्जवद मनी जो है कहाँ मंगाई जाती थी? हड़प्पा सभ्यता में। कहां से? तो अफगानिस्तान से। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसका जो है जो लार्जवद मनी मांगा जाती है, इसका प्रयोग जो मनके वगैरह आभूषण वगैरह बनाने के काम में लाया जाता था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि लोथल जो है हमारा गुजरात में स्थित है। इस लोथल से जो है क्या मंगाया जाता था? कार्लियन पत्थर। मतलब लोथल से भी क्या मंगाया जाता था? कार्लियन पत्थर। इसका भी प्रयोग जो आभूषण मनके वगैरह कुछ खिलौनों मूर्ति वगैरह बनाने के काम में लाया जाता था। नेक्स्ट हम लोग बिंदु देखते हैं राजस्थान और गुजरात से आपका सेलखड़ी पत्थर, मतलब जो राजस्थान और गुजरात उस समय हमारा जो हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल था उस वहां से क्या मांगा जाता था? आपका सेलखड़ी पत्थर। हम जानते हैं कि जो सेलखड़ी हम चर्चा की है पिछले बार भी, अभी जस्ट मैंने चर्चा किया है कि जो सेलखड़ी जो पत्थर होता है उसका प्रयोग किसमें किया जाता था? तो मुहर को बनाने में, क्योंकि सेलखड़ी पत्थर क्या होता था? मुलायम होता था। कहां से मंगवाया जाता था? राजस्थान और गुजरात से। नेक्स्ट हम बिंदु देखते हैं तांबा। चूंकि